तो कैसे हैं आप सब। आजकल देखते हैं बहुत ज़्यादा रईस हो गए हैं, वीआईपी बन गए हैं आप सब। क्या बात है, कहीं लॉटरी लग गई है क्या? मैं इसलिए ये सब बोल रहा हूँ कि आप सभी मिल करके 50,000 कोसी स्टडी फैमिली मेंबर कंप्लीट किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कभी कभी जो है ना, अफसोस होता है इस बात का कि जब क्लास के टाइम आती है, जब क्लास चलती है, तो इस 50,000 में से मात्र 5, 10, 15, 20 इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं। तो बहुत अजीब लगता है कि ये सारा 50,000 फैमिली मेंबर फेक मेंबर है। सच बता रहा हूँ, ये फेक मेंबर लगता है। जब क्लास चलती है 5, 10, 20 लैब आता है। तो मैं आप सभी से एक बात पूछता हूँ, आप सभी डीएलएड का फॉर्म भरे हैं, कितना रुपया आप सभी अपने मम्मी पापा का बर्बाद किए हैं? 750 रुपया या 550 रुपया के आसपास आप सभी अपने मम्मी पापा का डीएलएड का फॉर्म भरने में बर्बाद किए हैं। पता है आपको, अभी जो लॉकडाउन चल रहा है तो 10 रुपया किसी से मांगने जाइएगा ना तो कोई देगा नहीं। मैं मांगने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप मजदूरी ढूंढने के लिए जाइए ना, कहीं भी जाइए ढूंढने के लिए कि भाई हमको काम चाहिए, मैं काम करूँगा, उसके बदले में आप हमको मजदूरी दीजिएगा, तो कोई नहीं देगा आजकल। और इस कंडीशन में आप सभी 750 रुपया अपने मम्मी पापा का लगाए हैं, डीएलएड का फॉर्म भरे हैं और मम्मी पापा को सपना दिखाए हैं कि मम्मी पापा हम जो है डीएलएड कोर्स करेंगे, टीचर बनेंगे, सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेंगे हम, इसलिए हमको 750 रुपया चाहिए। आपको झट से 750 रुपया मिल गया होगा। इस खुशी में मम्मी पापा दे दिए होंगे कि मेरा जो लाल जो है ना, मेरा राजा और मेरी एंगल जो है, बिटिया जो है, वो डीएलएड कोर्स करेगी, सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेगी, एग्ज़ाम देगी। खैर सरकार की तो बात अलग है या गवर्नमेंट की बात अलग है कि आगे क्या स्थिति होगा, और जो एग्ज़ाम लेने का डेट है, एग्ज़ाम कब होगा, ये सब बहुत क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। इस बात से मैं भी दुखी हूँ कि एग्ज़ाम का डेट बार बार विस्तारित हो रहा है। लेकिन वो सब बात को आप बाद में समझिएगा, पहले आप अपने आप को समझिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप जो है अभी मम्मी पापा के रुपया पर रईसी कर रहे हैं, वीआईपी बन रहे हैं। कभी जो है एक दिन मजदूरी करके देखिएगा कितनी मेहनत लगती है और कितना खून पसीना निकलता है। जब काम करने जाइएगा ना, खेत में अगर कुदाली चलाइएगा, जिस समय वो कुदाली आपके पैर पर पड़ जाएगा ना और ब्लड निकलती है, उस समय बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि काम भी कर रहे हैं और ब्लड भी निकल रहा है और फसल भी सूख रहा है। हम लोग किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? मिडिल क्लास फैमिली है, मम्मी पापा किसान है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा नौकरी करते हैं या फिर मजदूरी करते हैं, वहाँ से हम लोगों को रुपया मिलती है। और जब गार्जियन 750 रुपया दिए हमको, तो संकोच नहीं किए देने में। संकोच इसलिए नहीं किए कि ये रुपया जो है हम किसी और को नहीं दे रहे हैं, एक दिन इस रुपया से ना मेरा सपना पूरा होगा। खैर मैं ज़्यादा बात इस पर नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने भी कभी काम किया है खेत में, मैंने भी हल चलाया है खेत में, मुझे भी पता है। सब दिन मैं नहीं चलाता हूँ, लेकिन मैं जब घर जाता हूँ तो मौका मिलता है मुझे हल चलाने का, और उस समय मुझे बहुत खुशी भी होती है। चाचा जी देखते हैं बैल लेकर जो है खेत पर गए हुए हैं, तो खाना पहुंचाने के बहाने खेत चले जाते हैं। चाचा जी खाना खा रहे होते हैं तो बोलते हैं, चाचा जी आप बैठिए, हम हल चलाते हैं। तो उस समय पता चलता है, जब हल को दबाते हैं और बैल खींचता है, बैल को तकलीफ़ होती है और जो हल चलाता है ना किसान, उसको भी तकलीफ़ होती है। उस समय ये भी सोचते हैं
हम अपने पेट भरने के लिए दूसरों को भी तकलीफ दे रहे हैं और खुद भी तकलीफ में हैं। सोचिए जरा कितनी मेहनत हो रही होती है उस समय। और आप सभी जो है 750 रुपया जो फॉर्म फिलअप करने में लगाए हैं, और आपको पता है कि 1,80,000 स्टूडेंट जो है फॉर्म फिलअप किए हैं। 1,80,000 स्टूडेंट बिहार डीएलएड का कोर्स करने के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं। हम तो यही कहेंगे कि अगर आप जो है इस दोनों को मिला करके 1,000 फी कर दीजिए तो 000 इस पर आ जाएगा, तो 21 दहाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। भाई 10 करोड़ नहीं तो यहाँ पर जो है कुछ हम ज़्यादा 1,000 कर दिए हैं, तो 5 करोड़ रुपया हम पूरे बिहार के छात्र बिहार सरकार को दे दिए हैं। भाई आवेदन लेने में यहाँ पर हम कोई डिग्री नहीं ले रहे हैं, केवल आवेदन किए हैं। कम से कम डिग्री मिल रही होती तो खुशी भी होता कि चलो भाई कोर्स कंप्लीट तो कर लिए भाई, उसके बदले में डिग्री मिल गया है। लेकिन यहाँ पर आपको ना डिग्री मिल रही है, ना मजदूरी मिल रही है, ना ही कोई जॉब मिल रही है। एक बेरोजगारी के क्या बताएं, तड़पती धूप में 750 रुपया और 550 रुपया का फॉर्म भरे हैं। अभी आईपीएल देखने में बहुत मज़ा आता होगा। कल जो है एक स्टूडेंट ग्रुप में बोल रहा था कि सर जी आप जो हिंदी का क्विज करवा रहे हैं ना, हिंदी हमको समझ में नहीं आती है। अरे चट्टा, तुमको हिंदी समझ में नहीं आती है और हिंदी भाषी तू बन रहा है तो इंग्लिश कैसे सीखेगा? रे अंग्रेज बनना है? नहीं, हम लोगों को अंग्रेज नहीं बनना है। अंग्रेज वालों को ये दुख नहीं होता है कि हम हिंदी नहीं सीख पाए हैं और हम इंडिया आ जाते हैं तो हिंदी समझ नहीं पाते हैं, वहाँ उसको दुख नहीं होता है। हम लोगों को इतनी दुख क्यों होती है, इतनी तकलीफ़ क्यों होती है कि भाई हम इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं, हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती है। भाई जितना समय हम इंग्लिश सीखने में समय बर्बाद करते हैं उतना समय हम हिंदी में ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में लगाए होते तो बहुत आगे निकल गए होते। खैर मैं वो सब उतना चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन मैं आप सभी को बता देता हूँ कि बीएड का जो है हाल, जो पूछ लीजिएगा बीएड वालों से कि भाई आपका हाल क्या है, तो बीएड वाले क्या बोलते हैं पता है कि सर जी हम 120 मार्क्स में ना 75 मार्क्स प्राप्त किए हैं, 80 मार्क्स प्राप्त किए हैं, क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? भाई खाक मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज। परसेंटेज इसका देखिएगा ना तो आपको जो है लगभग 80 को टच करेगा परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट कट ऑफ जो गया है 105, 100 मार्क्स जो है ना नॉर्मल स्टूडेंट प्राप्त किया है। अब निकाल करके देखिए कितना परसेंटेज जाता है, 82-86% तक जाता है। जिसका 75 मार्क्स है तो उसका तो 60 प्लस चला ही जाता है। तो आप अगर सोचते हैं कि भाई हम जो है 60% मार्क्स जो है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में प्राप्त कर लेंगे और हमको एडमिशन मिल जाएगा, तो इस भ्रम में नहीं रहिए। हम आपको थोड़ा टाइम इस वीडियो में लेंगे आपका, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, समय बर्बाद नहीं होगा लेकिन कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। बीएड की बात करें तो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हुआ है इसमें टोटल 35,000 के आसपास टोटल सीट है। मान करके चलिए 35,000 को 600 है, 692 के आसपास, तो 35,000 स्टूडेंट हैं। यहाँ पर इतने सीट के लिए कितने स्टूडेंट अप्लाई किए हैं? तो यहाँ पर 96,000 के आसपास स्टूडेंट अप्लाई किए थे। और इसमें से रिजल्ट कितने का आया? तो लगभग जो है 90,000 के आसपास जो है रिजल्ट आया है। सोचिए अब ये रिजल्ट इतने स्टूडेंट का कैसे आ सकता है और क्यों दिया है रिजल्ट, वो भी हम आपको बताते हैं। रिजल्ट इसीलिए दिया है क्योंकि पासिंग मार्क्स जो है मात्र 36 नंबर था एसटी एससी के लिए जो कैटेगरी के हैं, और 42 मार्क्स जो है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, बीसी के लिए, जो सब भी होता है नॉर्मल कैटेगरी उसके लिए 42 मार्क, एसटी एससी विकलांग के लिए मात्र 36 मार्क पासिंग मार्क्स था। तो भाई आप पासिंग मार्क्स जो है 36 क्यों रखे हैं, 42 क्यों रखे हैं? जब आप कहते हैं कि हम जो है 70 प्लस जिसका होगा उसी का एडमिशन लेंगे, तो आप इतना पास मार्क क्यों रखे हैं वो भी बताते हैं हम आपको। यहाँ पर जो है
जिसका 36 प्लस आया है ना, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, वो करेंगे क्या, जैसे कि मान लीजिए कि जिसका 60 नंबर है, 65 नंबर है, 70 नंबर है, उससे जो है रजिस्ट्रेशन करवाएगा, कॉलेज चॉइस फिलिंग करवाएगा। उसके बाद जो है काउंसलिंग में भाग लेने के लिए 3000 रुपया वसूलेगा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, और जो है रजिस्ट्रेशन करवाते समय 750 रुपया वसूल करेगा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। कितना रुपया हुआ जोड़ करके बताइए, 3750 रुपया जो है वसूल करेगा। किससे वसूल करेगा? जिसका रिजल्ट दिया है 60, 65, 55 नंबर है, 70 नंबर है, इसके आसपास है, हजारों हजार संख्या में जो रिजल्ट दे दिया है, इसका एक ही मकसद है कि इसका रजिस्ट्रेशन फी वसूला जाए और 3000 रुपया काउंसलिंग फी वसूला जाए। ये है सच्चाई। अब सोचिए, लगभग 90,000 स्टूडेंट पास किया है। इसमें मान करके चलते हैं कि भाई, मान करके चलते हैं कि 30,000 स्टूडेंट जो है वो एडमिशन लेगा, 30,000 स्टूडेंट कन्फर्म एडमिशन लेगा। लेकिन इसके नीचे जो 60,000 स्टूडेंट है, 60,000 स्टूडेंट है, 5,000 और निकाल दीजिएगा क्योंकि 35,000 सीट है। बाद बाकी का जो रिजल्ट दिया है 35,000 का, उससे क्या होगा? 35,000 कैसे? यहाँ पर तो 55,000 स्टूडेंट का एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया है, इसीलिए दिया है ताकि रजिस्ट्रेशन फी और काउंसलिंग फी 3750 रुपया वसूला जा सके। लेकिन स्टूडेंट को ये बात कहाँ समझ में आती है? समझ में आती भी है तो क्या करेंगे? वो आवाज़ उठाएंगे, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के गेट पर जाकर के हंगामा करेंगे, धरना प्रदर्शन देंगे। कुछ नहीं है होने वाला, सब ऐसे ही है। अब हम आपको डीएलएड की भी बात बताते हैं। डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में जो है लगभग जो है 1,80,000 स्टूडेंट ने ऑनलाइन आवेदन किया है। 1,80,000 सीट कितना है? तो इससे भी कम है, यानी कि मान करके चलिए 30,000 सीट है, क्योंकि पेपर में दिया हुआ था 29,000 या 32,000 के आसपास, तो हमको कंफर्म याद नहीं है। मान लेते हैं 30,000 जो है सीट है। एक सीट पर बीएड में कितना स्टूडेंट जो है फॉर्म अप्लाई किया था? तो आप कहेंगे कि 3 गुना स्टूडेंट था। 3 गुना 30 या 90, 3 गुना था। रिजल्ट भी लगभग 3 गुना दे दिया, तो इसका मतलब एक सीट पर 3 स्टूडेंट था। ठीक, अब यहीं पर जो है डीएलएड की बात करें तो एक सीट पर जो है 6 स्टूडेंट ने अप्लाई किया है। रिजल्ट भी काफ़ी संख्या में देगा इसका, ठीक ना, रिजल्ट भी काफ़ी संख्या में देगा। यहाँ पर जो है ना 55% पर भी पास कर सकता है। पासिंग मार्क्स जो है 36% ही रखेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इसको भी वसूली करना है ना, कमाना तो हर किसी को है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि इसका जो है 4 गुना ही रिजल्ट देता है, इसका मतलब 1 गुना जो होगा उसका तो एडमिशन होगा, लेकिन बाद बाकी जो 3 गुना बच जाता है उससे क्या होगा? उससे वसूली होगा, वसूली। अगर सोचिए कि 30,000 सीट है ना, तो उसमें जो है यहाँ पर जो है 30,000 निकाल दीजिएगा तो 1,50,000 जो स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये फेल होने के लिए फॉर्म भरा है। 1,50,000 स्टूडेंट फॉर्म भरा है इसलिए ताकि वो फेल होगा, और 30,000 स्टूडेंट जो फॉर्म भरा है वो इसलिए ताकि वो सेलेक्ट होगा। अब उसमें भी जो है गवर्नमेंट बहुत को मिलेगा, बहुत को प्राइवेट मिलेगा। तो खैर आप सभी समझिए इस बात को, क्योंकि हम आपको एक बात का और आगाह कर देते हैं कि इसमें जो है 87% जो है स्टूडेंट रिजल्ट लाया है, कट ऑफ पहुंचा दिया है 87%। तो यहाँ पर एक बात को ख्याल में रखिए कि बीएड वाले जो भी स्टूडेंट हैं ना, इसका 20% स्टूडेंट बीएड वाले जो डीएलएड का भी फॉर्म डाले हैं, 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो डीएलएड और बीएड का फॉर्म डाले हैं। जो बीएड का फॉर्म डाले हैं इसका मतलब वो ग्रेजुएशन करके तब डीएलएड का फॉर्म डाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो है कॉम्पिटिटिव कोर्स कंप्लीट है भैया। मैथ, साइंस, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी होगा उसका सब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ जरूर होगा, कंप्लीट होगा। वो केवल रिवाइज करेगा ना तो आपको चलने नहीं देगा। आप इंटर पास हैं, पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, वो जो है पूरा कोर्स कंप्लीट करके बैठा है और रेलवे का तैयारी करते करते बाल उड़ा करके बैठा है। अगर पास होने की बात करें ना तो 20% स्टूडेंट जो होगा ये लगभग अपना सीट कैप्चर कर लेगा इस डीएलएड के लिए।
अगर उसको लेने का इच्छा होगा तो 5% भी स्टूडेंट अगर जो है ना 12th पास स्टूडेंट जो है 5% स्टूडेंट भी उसमें से अगर पास हो जाए तो हम समझेंगे कि बहुत भैया बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पास हो गया है। लेकिन 5% स्टूडेंट भी पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो स्थिति आप देख रहे हैं। ना किसी को क्लास से मतलब है, ना किसी को पढ़ने से मतलब है, ना किसी को क्या कहें अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करने से मतलब है। मतलब है तो किससे मतलब है पता है? सर जी एग्ज़ाम डेट कब आने वाला है, इंट्रेंस एग्ज़ाम कब है होने वाला। अरे घंटा करेगा तू इंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट जान करके, जब पढ़ता लिखता है ही नहीं तो इंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा कब होगा कब होगा, आ भी जाएगा तो क्या उखाड़ लेगा तू? कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आज बोल रहा हूँ और इतना मान करके चलिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर जो है ना 100 क्वेश्चन को टारगेट करते हैं, अगर 87% प्लस जो है ना 87 क्वेश्चन को प्लस जो है टारगेट नहीं कर पाते हैं तो समझिए कि कहीं ना कहीं पीछे हैं और इसका आपको भूल महसूस होगा आपको। और एक दिन आपको लगेगा, इसका एहसास होगा कि भाई हम जो है तैयारी किए होते तो कम से कम एडमिशन मिलता। यहाँ पर आपको जॉब नहीं मिल रहा है जो आप 10 करोड़ रुपया जो है बिहार सरकार को दे रहे हैं फॉर्म फिलअप करने में। मैंने आपको बताया कि 750 रुपया जो है इस लॉकडाउन में आप किसी से मांग करके देखिएगा। मांगने की बात तो दूर छोड़िए, मैं तो इतना कह रहा हूँ आप जो है ना किसी से मजदूरी मांग करके देखिएगा कि भाई हमको जो है मजदूरी चाहिए, मैं मजदूरी करूँगा उसके बदले में आप हमको रुपया दीजिएगा। इस लॉकडाउन में आपको वो मजदूरी नहीं मिलेगी। मांगने की बात करते हैं तो चलिए खैर जो है बहुत बातें कर ली हैं। आप सभी समझदार हैं। मैं इंटर पास हूँ, आप सभी जो है ग्रेजुएट हैं, पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है। आप सभी मेरे भरे भाई बंधु हैं। थोड़ा बहुत उल्टा सीधा बोल दिया तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि सर जी आप जो है टेलीग्राम पर जो क्विज करवाते हैं ना हिंदी का, वो हमको समझ में नहीं आती है। मैं आपको इतना पूछ रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आती है और ये भी बोला हमको मज़ा नहीं आता है हिंदी पढ़ने में, इसलिए हम हिंदी नहीं पढ़ते हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपको वो काम करना चाहिए जो आपके लिए अच्छा होगा। आपको वो काम करना चाहिए जो आपके लिए अच्छा होगा। आप वो काम मत कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। अगर इस पीछे भागिएगा ना तो भीड़ चलने वाले बहुत है, अगर उस भीड़ से बाहर नहीं निकलिएगा तो भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। उसी तरह से आप भी बेनाम हो जाएंगे। इंसान तो रहेंगे लेकिन बेनाम हो जाएंगे, कोई नाम नहीं रहेगा आपका। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो 50,000 कोसी स्टडी फैमिली मेंबर तो बना दिए हैं। लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का हमेशा कि ये सारे फेक मेंबर है जिसको कोई किसी से मतलब नहीं है, केवल दिखाने के लिए है। लेकिन एक तरफ खुशी भी हो रही है और एक तरफ दुखी भी हो रहे हैं। दुखी इसलिए हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप सबसे हम जुड़े हुए हैं, जो कि आपके लिए थोड़ा बहुत बोल लेते हैं या जो कुछ भी होता है वो बता देते हैं। तो थोड़ा बहुत दुख होता है जब आपको इससे बेनिफिट नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दुख होता है। बहुत सारे ऐसे हैं जिसको खुशी होती है कि 50,000 फैमिली मेंबर पूरा हो गया, किसी को बेनिफिट इससे मिले या ना मिले, मेरा 50,000 चेहरा बन गया है। तो मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर मैं आपके लिए थोड़ा बहुत भी कर रहा हूँ ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम अपने लिए ज़रूर कीजिए। तो बहुत सारी बातें हो गई है, आप सभी समझदार हैं, थोड़ा बहुत भी समझने का कोशिश कीजिएगा। एक वीडियो को बनाने में 4 से 5 घंटे लगते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है कंटेंट तैयार करने में भी। तो देखिए, उसे समझिए। अगर आप यहाँ नहीं देखते हैं तो कहीं और देखिए, लेकिन पढ़िए। आज नहीं पढ़ेंगे तो ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा और अफसोस करेंगे उस समय जब आप अपने बच्चे को कहेंगे कि बेटा जब मैं तुम्हारे जैसा था ना तो मैं निकम्मा था। ये तो आप कभी नहीं कहेंगे कि मैं निकम्मा था, लेकिन उदाहरण ज़रूर किसी और का देंगे। लेकिन उस समय आप एक बात और भी सोचिएगा कि काश मैं अपने बच्चे को कम से कम मैं अपना उदाहरण दे पाता कि मैं जब तुम्हारे जैसा था तो मैं ऐसा था, मैं वैसा था, तो आपके बच्चे भी आपसे मोटिवेट होते। लेकिन वो भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आप उस समय दूसरे का एग्जाम्पल देंगे।
अपने आप का उदाहरण नहीं देंगे, समझ रहे हैं ना। तो खैर कोई बात नहीं, टाइम एंड वर्क का ये जो है नेक्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, लेकिन फिर भी कहेंगे कि आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। इसमें हम लोग जो है टाइप 9 तक पढ़े थे, लेकिन टाइप 9 में ही एक बैक क्वेश्चन को लेंगे, 16वां नंबर के क्वेश्चन को, जो कि बैक क्वेश्चन ही होगा लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप सभी का एक बार रिवाइज भी हो जाए। क्वेश्चन में कहा गया है ए किसी काम को 36 दिन में करता है, बी उसी काम को 54 दिन में करता है और सी उसी काम को 72 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, होता क्या है कि ए जो है काम समाप्त होने के, तीनों काम करना शुरू कर देता है, लेकिन ये जो है काम समाप्त होने के 8 दिन पहले काम छोड़ देता है। बी जो है काम समाप्त होने के 12 दिन पहले काम छोड़ देता है और सी जो है सब दिन काम करता है, जब तक काम चलता है तब तक करता है। ठीक ना, तो आपको बताना है कि सी जो है कितने दिन तक काम किया। कहने का मतलब आपसे ये पूछा गया है कि भाई काम कितने दिनों तक चला। कहने का मतलब जितने दिन काम चला है उतने दिन तक सी ने काम किया है, तो आप बताइए कि काम कितने दिन चला है। तो इसका एक सिंपल प्रोसेस है जो आप सभी जानते हैं, मैंने पहले भी बताया है। मान लीजिए कि टोटल x दिन काम चला है तो सी x दिन काम किया है, इसका मतलब x दिन काम किया है सी, तो x/72 प्लस ये जो है 8 दिन कम काम किया है ना, x दिन काम चला है 8 दिन नहीं किया है, तो x - 8 दिन काम किया है। किसने किया है? तो a ने। तो a का काम ये हो गया। b का काम कितना होगा? x - 12 दिन का काम बटे 54 हो जाएगा। अब जो है इतना काम होने के बाद एक काम कंप्लीट होता है, इसमें आप x का मान निकाल लो, आपको जो है ये पता चल जाएगा कि टोटल काम कितने दिन चला है। समझ गए इस बात को? लेकिन मैं आपको इतना लंबा चौड़ा करने को नहीं कहा है, मैंने आपको कहा है कि एक शॉर्ट फॉर्म अपना लीजिए। क्या अपना लीजिए? तो आपको यहाँ पर मांगा गया है कि टोटल टाइम। टोटल टाइम का मतलब क्या हुआ? आप कहेंगे जितने दिन काम चला है वही टोटल टाइम है, ठीक ना। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, जब भी पहले छोड़ता है और ये सब दिन करता है, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तीनों का काम समाप्त होने में कितना समय लगा है वो निकालेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, इसके लिए 36, 54 और 72 का एलसीएम ले लेंगे, तो आ जाएगा 216। 36 छाके 216 प्लस 54 चौके 216 प्लस 72 तिये 216, इतने दिन में काम समाप्त कर लेगा अगर सब रेगुलर काम किया तो, ठीक ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है? होता क्या है कि ये 8 दिन पहले छोड़ देता है, तो सी ने तो सब दिन काम किया है, तो इसके लिए एक काम कंप्लीट लिख दीजिए, ये अपना पूरा काम कर लिया है। लेकिन होता ये है कि 8 दिन एक काम नहीं करता है, तो 8 दिन का काम कौन करेगा? तो सी करेगा, तो सी के साथ जुड़ जाएगा 8 दिन का ए का काम 8/36, और बी का भी 12 दिन का काम कौन करेगा? सी करेगा, तो सी में ही जुड़ जाएगा 12/54, ठीक ना। 12 दिन का काम 12/54, ये दोनों काम सी करेगा, इसलिए इसमें जोड़ दिए। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा कर लीजिएगा खुद से, 216/13 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 9 36, 6 दूनी 12, 6 9 54, 9 आएगा एलसीएम, 9 इकाई 9, यहाँ 9 4 हो जाएगा 13। क्या देख रहे हैं आप? 13 से 13 कैंसिल, इसको काटिएगा तो ये जो है 24 बार में शायद कट जाएगा। 9 दूनी 18, 9 चौके 36, इसका मतलब है टोटल काम जो है 24 दिन तक चला है। सिंपल तरीका से अब इसको सॉल्व करने में आपको जितना टाइम लग जाए वही टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा शॉर्ट आप नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ए ने कितना दिन काम किया, तो भाई टोटल काम 24 दिन चला है, 8 दिन ये जो है नहीं किया है, तो इसका मतलब 16 दिन किया होगा। 8 × 24, 8 दूनी 16। अब 12 दिन ये नहीं किया है, अगर पूछ दे कि बी ने कितना दिन काम किया है, तो 24 में से 12 दिन निकाल लीजिए,
12 दिन ही काम किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार तरीके से, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। चलिए आप सभी नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 10वां टाइप में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। समय तो पहले ही हम बहुत बर्बाद कर दिए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सब दिन बर्बाद नहीं होता है, कभी होता है तो वो अच्छे के लिए ही होता है। तो आप सभी टेंशन नहीं लीजिए, बस इतना ही टेंशन लीजिए, आप अपने बारे में सोचिए थोड़ा बहुत, और क्या कहेंगे हम। चलिए आगे जो आपसे पूछा गया है और इस टाइप में जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहा गया है अमन एक काम को 15 दिन में कर सकता है, बिंदु उसी काम को करने में जो है अमन से 50% अधिक कुशल है, सक्षम है। कहा गया है उस काम को बिंदु द्वारा कितने समय में कर लिया जाएगा। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर कहा गया है कि अमन जो है किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, लेकिन बिंदु जो है, ये बिंदु जो है कहता है कि अमन से 50% अधिक कुशल है। 50% अधिक कुशल का मतलब क्या हुआ, इसकी क्षमता दिया हुआ है, इफिशियंसी दिया हुआ है। जिसकी क्षमता जितनी अधिक होगी वो उतने ही स्पीड से काम करेगा, उतना ही कम समय में काम कर लेगा। इस बात को समझ रहे हैं। यहाँ पर देखिए कहता है कि बिंदु जो है अमन से ज़्यादा कुशल है। कितना कुशल है, तो 50% ज़्यादा कुशल है। 50% ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, 150% कुशल है। क्या कहेंगे आप, 50% का मतलब 150%। इसको दूसरे भाषा में समझिएगा तो 50% का मतलब होता है 1/2। ज़्यादा कुशल है कहने का मतलब 3/2 कुशल है। कहने का मतलब 3 जो है ये बी हो जाएगा और 2 जो है ए हो जाएगा। या नहीं तो आप ऐसा भी करेंगे, क्योंकि ये जो है 150 हो जाएगा और ये जो है 100 हो जाएगा, तो 2 बार में ये कटेगा, 3 बार में ये कटेगा। इस तरह से आप निकाल लीजिए इफिशियंसी। तो यही कहता है कि बी जो है 50% ज़्यादा कुशल है। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, तो बी कितने दिनों में करेगा। तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है आपसे, दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, ठीक है ना, वो भी हम सीख लेंगे। तो यहाँ पर आपको समझना है ए की इफिशियंसी कितनी है, तो 2 है। जब 2 इफिशियंसी है यानी कि 2 पावर हाउस है, या फिर कह सकते हैं 2 मजदूर है, तो किसी काम को 15 दिन में करता है। और जब इसी का जो है एक इफिशियंसी रहता, मतलब अकेले पावर में होता, तब कितना टाइम लगेगा, तब तो ज़्यादा टाइम लगेगा। हम आपको क्या बताएं, जब भी ज़्यादा रहे तो क्या करेंगे, ज़्यादा वाला ऊपर कम वाला नीचे कर देना है। तो ये 2/1 है तो 2/1 रह जाएगा, क्योंकि 1 कम है 2 ज़्यादा है। तो इसका मतलब है 30 दिन का समय लगेगा जब एक इफिशियंसी होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर बी की इफिशियंसी 3 है, तो बताइए जब 3 इफिशियंसी रहेगा तब तो कम समय लगेगा ना। एक इफिशियंसी है तो 30 दिन लगता है, और जब 3 इफिशियंसी होगा तो 30/3 दिन ही लगेगा। कहने का मतलब 10 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। हम आपको समझाने के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर लंबा चौड़ा किए हैं, लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई जब दोनों मिल जाए तब कितने दिन में कर सकता है। तब कहेंगे कि दोनों का एफिशिएंसी जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा ना। एक एफिशिएंसी मिलकर के 30 दिन में करता है, तो दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो एफिशिएंसी बन जाएगा कितना, 5। अब 5 एफिशिएंसी कितने दिन में करेगा, तो 30/5 यानी कि 6 दिन में करेगा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से आप सभी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए, जितना रिपीट करेंगे, जितना आप जो है प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। बी की एफिशिएंसी जो है ए से 50% अधिक है। कहने का मतलब 150 और ये 100 हो जाएगा। कहता है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो इसका मतलब 2 क्षमता है तो 15 दिन में करेगा। 1 क्षमता रहेगा तब तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ज़्यादा के लिए ज़्यादा वाला ऊपर कम वाला नीचे, तो 30 दिन का समय लग जाएगा। जब जो है बी अगर करना शुरू करे तो बी की तो एफिशिएंसी 3 है, तो कम समय लगेगा। कम के लिए क्या करेंगे, भाग कर देंगे तो 10 दिन में हो जाएगा। अगर ये पूछ दे कि भाई दोनों मिल जाए तो एफिशिएंसी हो जाएगी 5 क्षमता हो जाएगी। अब कितने टाइम लगेगा, तब आप कहेंगे कि 5 एफिशिएंसी को करने में
30/5 समय लग जाएगा, 6 दिन लगेगा। आप इसे नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18वां नंबर का। बहुत ही सिंपल है, इसी टाइप पर आधारित है। आपसे यहाँ पर पूछा गया है ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ए की तुलना में बी जो है 60% अधिक कुशल है, तो बी इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यहाँ पर देखिए ए को लिखना है और बी को लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम बना लीजिए, पहले ए को लिख लीजिए, बी को लिख लीजिए। कहता है बी जो है 60% अधिक कुशल है, इसका मतलब ये 160 हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको काट लीजिए 20 से, तो आप कहेंगे कि 20 पंचे 100, 20 अट्ठे कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो ये क्या है, ये इफिशियंसी है, कार्य क्षमता, मतलब अधिक कुशल है। क्षमता की बात जब भी करेगा तो वो इफिशियंसी होगा, मजदूरी के बराबर होगा। जैसे कि 5 मजदूर 10 मजदूर, तो इफिशियंसी ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, इफिशियंसी, मजदूरी का काम करेगा। यहाँ पर 5 मजदूर के बराबर ए के पास पावर है, तो बी के पास जो है 8 मजदूर के बराबर जो है पावर है। अब यहाँ पर कहा गया है ए जो है किसी कार्य को 12 दिन में करता है, मतलब कि 5 इफिशियंसी है तो 12 दिन में काम होता है। इसका मतलब है एक इफिशियंसी रहता तो 60 दिन में काम पूरा होता, क्योंकि एक इफिशियंसी को ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि बी कितने दिन में करेगा, तो बी का एफिशिएंसी है 8, इसका मतलब 60/8 दिन लगेगा। काट लीजिए, तो 15 चौके 60, 4 दूने 8, 7.5 दिन में काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये पूछ दे कि भाई ए प्लस बी दोनों मिल करके करेगा तब कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा, तो तब कहेंगे कि जब जोड़ देंगे इस दोनों इफिशियंसी को तो अनुपात में 13 हो जाएगा, 13 इफिशियंसी हो जाएगा। एक इफिशियंसी को 60 दिन लगता है तो 13 को कम दिन लगेगा, उसके लिए 13 से भाग दे देंगे, तो इतना दिन का टाइम लगेगा। बिल्कुल ईजी था, इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आप सभी नोट कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है, बिल्कुल सिंपल है। पहले आपको परसेंटेज में अधिक कुशल या कम कुशल को तुलना करना पड़ता था, लेकिन अब जो है गुना गुनी में दिया हुआ है। इस तरह से है, कहा गया है कि बाबू और आशा किसी कार्य को मिलकर 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। बाबू को हम बी मान लेते हैं और आशा को ए मान लेते हैं, दोनों काम करता है, तो कहता है कि 7 दिनों में जो है काम कंप्लीट हो जाता है। 7 दिन में जब काम कंप्लीट हो जाता है तो बाबू, आशा जो है बाबू की तुलना में 1.3/4 गुना अधिक कुशल है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर रेशियो निकालेंगे, मतलब कि अनुपातिक राशि निकालेंगे इफिशियंसी में, इसका एफिशिएंसी निकालेंगे। कहा गया है आशा जो है बाबू की तुलना में, आशा जो है बाबू की तुलना में कितना गुना है, 1.3/4 अधिक कुशल है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 इकाई 4 + 3 7/4 भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख दे 7/4, कोई दिक्कत नहीं है, 7/4। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, बट्टा से 4 हटाने के लिए ऊपर में यहाँ भी मल्टीप्लाई, ऊपर में यहाँ भी मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 7, ठीक ना। या आप डायरेक्ट भी ऐसे इसको यहाँ भेज सकते हैं, हम आपको समझाने के लिए बताए हैं। अब कहता है दोनों मिलकर 7 दिन में काम पूरा कर सकता है, तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दोनों मिलकर 7 दिन में करता है, लेकिन यहाँ पर इफिशियंसी को जोड़ेंगे दोनों का, तो 7 4 11 इफिशियंसी मिल करके, कहने का मतलब ए प्लस बी मिल करके 7 दिन में करता है। अब आपका काम कंप्लीट हो चुका है। एक इफिशियंसी मिल करके कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे 77 दिन में करेगा। जब 11 मजदूर है तो 7 दिन लगता है, एक मजदूर रहेगा तो 70 दिन लगेगा, और 77 दिन लगेगा। आपसे पूछा गया है कि अकेले जब आशा इस काम को करे तो कितना टाइम लगेगा, आशा इसके बारे में, तो इसकी इफिशियंसी है 7, तो 7 को करने में 11 दिन का समय लगेगा। तो बिल्कुल ये सब इजी है, इसमें ज़्यादा कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। अब यहाँ पर है जब 3 व्यक्ति का एफिशिएंसी
निकालना हो रेशियो में तब कैसे निकालेंगे। कहा गया है यहाँ पर ए किसी काम को समाप्त करने में बी की तुलना में 2 गुना और सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। समय ज़्यादा लेगा तो एफिशिएंसी क्या होगा, कम होगा। इस बात को समझिएगा। वे तीनों मिलकर उस काम को 1 दिन में पूरा करता है तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। पहले करेंगे क्या, 3 व्यक्ति है तो इसका रेशियो पहले निकाल लेंगे। कहता है ए जो है बी से 2 गुना समय लेता है, तो यहाँ पर जो हमको रेशियो मिलेगा किस में मिलेगा, टाइम का रेशियो मिलेगा, क्योंकि ए जो है बी की तुलना में 2 गुना समय लेता है तो 2 गुना हो गया। लेकिन सी की तुलना में ना 3 गुना समय लेता है। अगर ये 1 लेता है तो ये जो है 3 गुना समय लेता है। अब इस तीनों का एक साथ रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 अनुपात इसको हो जाएगा 3 अनुपात यहाँ पर हो जाएगा 2। अब क्या देख रहे हैं, ए जो है बी की तुलना में 2 गुना हो रहा है, 3 दूने 6, सी की तुलना में 3 गुना समय ले रहा है। लेकिन ये जो है टाइम का रेशियो है, हमको चाहिए क्या, इफिशियंसी का रेशियो चाहिए। अब यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे 6 3 9 2 11 अनुपात का जो वैल्यू है वो 1 दिन है तो 1 अनुपात का वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। यहाँ पर हम करेंगे क्या, इफिशियंसी ही निकालेंगे। तो इफिशियंसी निकालने के लिए हम करेंगे क्या, इफिशियंसी जो होता है, क्षमता जो होता है वो समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए हम करेंगे क्या, इसका 1/6 कर देंगे तो ये बन जाएगा इफिशियंसी, 1/3 कर देंगे तो ये बन जाएगा इफिशियंसी, 1/2 कर दीजिए तो ये बन जाएगा इफिशियंसी। अब नीचे से 6 3 या 2 को हटाने के लिए ऊपर में कौन सी ऐसी संख्या से गुना करें जो कि नीचे वाला हट जाए। तो आप कहेंगे कि इसका एलसीएम ले लीजिए तो 6 आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तब क्या हो जाएगा, 6 इकाई 6 एक बार में कटेगा, 3 दूने 6 2 बार में कटेगा, 2 3 6 3 बार में कटेगा। इसका मतलब है इसको 6 दिन लग रहा था, इसको 3 दिन, इसको 2 दिन लग रहा था, तो जिसको ज़्यादा टाइम लगेगा उसका एफिशिएंसी उतना ही कम होगा, वो उतना ही कमज़ोर होगा, उसकी क्षमता उतनी ही कम होगी, इसलिए उसको ज़्यादा दिन लग रहा था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो अनुपातिक राशि को बराबर करते थे अब उसको बराबर करेंगे। कैसे करेंगे तो अब समझिए। कहा गया है तीनों मिलकर 1 दिन में काम कर लेता है, मतलब 1 पावर 2 पावर और 3 पावर, टोटल कितना हो गया, 3 2 5 1 6 अनुपात में जब 6 पावर यानी कि 6 मजदूर काम करता है तो 1 दिन में काम समाप्त हो जाता है। जब ए अकेले करेगा तो मतलब 1 पावर से काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा, जब 1 पावर से काम करेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, 1 में 6/1 है तो 6/1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना दिन आ जाएगा, 6 दिन में काम समाप्त होगा जब ए अकेले करेगा। तो फिर से समझिए इसको, यहाँ पर कहा गया है ए जो है बी का 2 गुना समय लेता है लेकिन सी का जो है 3 गुना समय लेता है। तो ए बी सी का एक साथ रेशियो निकाल लेंगे हम, तो इसका आ जाएगा 6 अनुपात 3 अनुपात 2। अनुपात में हम आपको सिखाए हैं। अब जो है ये टाइम का रेशियो है, इसको इफिशियंसी में बदल लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, 1/6 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। जब इसको सही करेंगे, हर परिमेयकरण करेंगे तो 6 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद पता चला सब में तो 6 इकाई 6 3 दूने 6 2 3 6 बार में कट गया। अब ये आ चुका है इफिशियंसी रेशियो। अब जब तीनों मिल करके करता है तो 1 दिन में करता है, तो कितना एफिशिएंसी के साथ ये जो है काम कर रहा है जब तीनों मिल करके करेगा। तो आप कहेंगे 2 1 3 3 6 एफिशिएंसी के साथ काम करता है तो 1 दिन लगता है, जब 1 एफिशिएंसी के साथ काम करेगा तो 6 दिन लगेगा। समझ गए, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पिछले टाइप पर ही आधारित है, लेकिन आपसे इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ए अकेला 3 दिन में उतना ही काम करता है जितना कि बी 4 दिन में करता है, बी 5 दिन में उतना ही काम करता है जितना सी 6 दिन में करता है। इसको समझिएगा एक बार। कहा गया है ए जो है और बी है और सी है। ए जो है 3 दिन में उतना ही काम करता है जितना कि बी जो है 4 दिन में करता है। उसके बाद कहता है बी 5 दिन में उतना ही काम करता है जितना सी 6 दिन में करता है। तो ये क्या है, टाइम का रेशियो है।
इसको हम क्या करेंगे, ए बी अलग है, बी सी अलग है, हम ए बी सी एक साथ निकालेंगे पहले। 5 3 कितने हो जाएंगे 15, 5 चुके 20, 6 चुके 24। ये हमारा आ चुका है टाइम का रेशियो ए बी सी एक साथ। अब यहाँ पर हमको कहा गया है कि यदि ए 18 दिन में काम कर सकता है, किसी काम को ए 18 दिन में कर सकता है, तो बताना है बी उसे कितना दिन में पूरा कर सकता है। बिल्कुल सिंपल है, समझिएगा एक बार। ये टाइम का रेशियो है, अगर हम इसको इफ़िशियंसी बनाएंगे तब कैसे होगा। इफ़िशियंसी बनाने के लिए हम करेंगे क्या, इसको उलट देंगे, 1/15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/20, ये हो जाएगा 1/24। अब नीचे से 15, 20 और 24 हटाएंगे तो ऊपर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो नीचे से सब कुछ हट जाए। तो आप कहेंगे, आप जो है इसका एलसीएम यानी कि 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 8 120, 20 6 के 120, 24 5 120, ये आ गया हमारा इफ़िशियंसी का रेशियो। अब यहाँ पर समझिएगा, ए 18 दिन में काम करता है, क्यों करता है, क्योंकि इसकी इफ़िशियंसी 8 है। इसका मतलब हुआ 8 इफ़िशियंसी है तो 18 दिन में काम समाप्त होगा। अब बी कितने दिन में काम को समाप्त करेगा, तो इसकी इफ़िशियंसी तो 6 है, मतलब कि क्षमता कम है, तो और ज़्यादा दिन लगेगा। तो ज़्यादा दिन के लिए हम क्या करते हैं, ये ज़्यादा वाला ऊपर यानी कि 18 के साथ ये 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 नीचे काट दीजिए, 6 तिये 18, 8 तिये 24। इसका मतलब हुआ कि बी जो काम करेगा इस काम को तो 24 दिन में काम पूरा कर लेगा। अगर ये पूछ दे कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो 8 6 14, 14 5 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर 19 अनुपात का वैल्यू निकालते। तो बिल्कुल सिंपल है, हम आगे बढ़ते हैं, आप सभी नोट जरूर करते चलिए, ठीक है ना, और 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए अब इसे हम साफ करते हैं। एक क्वेश्चन और है इसी टाइप पर जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप कहेंगे सर सबको आप इम्पोर्टेंट ही बोले जा रहे हैं। ये जो है ना टाइम एंड वर्क बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपसे कोई प्रश्न छूट जाए तो आपको ये लगे कि हम ये क्वेश्चन पढ़े नहीं हैं। आप पहले से तैयार रहें, जहाँ से आ जाए टाइम एंड वर्क में वहाँ से आप छक्का छुड़ा सकते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो आप सभी प्रैक्टिस भी ज़रूर किया कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22वां नंबर का। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है तथा वह किसी कार्य को 20 से 4 घंटा कम समय में पूरा कर सकता है। कम समय में पूरा कर सकता है, क्या कहा गया है, ए की कार्य क्षमता जो है बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है। तो इसका 1 होगा तो इसका 2 होगा। कार्य क्षमता है तो इसको इफिशियंसी ले लेंगे, ठीक है ना। अब कहता है कि ए वह जो है किसी कार्य को यानी कि ए किसी कार्य को 20 से 4 घंटा कम समय में करता है। ये कम समय में क्यों करता है, क्योंकि इसकी इफिशियंसी ज़्यादा है। हम क्या करेंगे, समय जो दिया हुआ है 4 घंटे कम में करता है, इसका मतलब है समय का कमी बढ़ोतरी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में टाइम का रेशियो निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, इफिशियंसी को उलट देंगे तो टाइम बन जाएगा, टाइम को उलट देंगे तो इफिशियंसी बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। आप इसको 1/2 और इसको 1 भी कर सकते हैं तो भी यही आएगा, आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पर कहा गया है कि ए जो है किसी कार्य को 20 से 4 घंटे कम समय में करता है। तो यहाँ पर जो है समय में कितना कम लग रहा है, तो यहाँ पर कहेंगे इसको 2 घंटा लग रहा है तो इसको 1 घंटा लग रहा है। तो अनुपात में 1 घंटा कम लग रहा है, लेकिन ओरिजिनल में कितना कम लग रहा है, तो 4 घंटा कम लग रहा है। तो 1 अनुपात का वैल्यू 4, अगर इसको 4 घंटे लग रहे हैं तो इसको कितना लग जाएगा, 8 घंटा, इसको 8 घंटा लगेगा। तो वहीं आपसे पूछा गया है कि जब दोनों मिलकर उस काम को करेगा तो कितने घंटे में पूरा कर लेंगे। अब जो दोनों मिल करके करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब दोनों मिल करके करता है तो आपको पता है जब अलग अलग समय दिया हुआ है तो 4 × 8/4 + 8 होता है। या आप ऐसा करेंगे 4 और 8 का एलसीएम लेंगे
तो 4 दूने 8 कटेगा, 8 इकाई 8 कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा 8/3। आप कहेंगे 2.3 दिन में काम दोनों मिलकर के पूरा कर लेंगे, ठीक ना। तो इस तरह से आप इसे सोच सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे गलती कहाँ पर करते हैं वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर गलती तब होती है जब यहाँ पर ये जो है 4 घंटे कम समय में करता है, तो हम क्या करते हैं, अनुपात में इफ़िशियंसी 1 ज़्यादा है तो समय 4 घंटा कम लगता है। 1 अनुपात का वैल्यू 4 निकालते हैं तो इसका वैल्यू निकालेंगे जो 2 अनुपात का 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इफ़िशियंसी है तो 8 घंटा, लेकिन 1 इफ़िशियंसी है तो 4 घंटा। ऐसा पॉसिबल है नहीं ना है। तो इसलिए करेंगे क्या, हम इसको इफ़िशियंसी बना लेंगे जिससे कि टाइम को हम कंपेयर कर पाएंगे, ठीक ना। तो इसलिए हम ऐसा करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है इफ़िशियंसी को टाइम बनाए हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कुछ इस तरह से। आज हम लोग इसी टाइप को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। आगे से जो है 2-3 टाइप और है बचा हुआ, उसके बाद आप सभी का टेलीग्राम पर टेस्ट होगा। तो टेस्ट में ज्वाइन होने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। पूछा गया है ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता जो है इफ़िशियंसी क्या है, बी की 3 गुनी है, इस तरह से दिया हुआ है। इसलिए ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 60 दिन कम समय लेता है। फिर से कहा गया है इसलिए जो है ए को कम समय लगता है, कितना, 60 दिन कम, बी से 60 दिन कम। इसलिए हम करेंगे क्या, इसको टाइम में बदल लेंगे। टाइम में बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3:1 है तो 1:3 में बदल जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको जो है 2 घंटे कम लग रहा है, या फिर अनुपात में कह दे कि 2 अनुपात में कम लग रहा है। बी को 3 लग रहा है तो इसको 1, तो कितना कम, 2। लेकिन ओरिजिनल में 60 दिन कम लगता है। इसका मतलब 1 अनुपात का वैल्यू 30 हो जाएगा, क्योंकि ये भी टाइम है ये भी टाइम है, इसलिए यहाँ पर ये घटेगा तो ये वैल्यू भी घटेगा। इफ़िशियंसी रहता अगर इसको घटाते तो ये क्या हो जाता, 2 गुना हो जाता। इस बात को समझ रहे हैं। अब यहाँ पर कहा गया है दोनों एक साथ काम करेगा तो कितना टाइम में कर लेगा। इसका मतलब है इसको लगेगा 30 दिन तो इसको लगेगा 90 दिन, ठीक ना। अब दोनों मिल करके करेगा तो कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे ए प्लस बी का एक साथ का काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, 90 आएगा। 30 तिया 90, 90 इकाई 90, 90/4 हो जाएगा। काट लीजिए इसको, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 22.5 हो जाएगा, ठीक ना। 22 चौके 88, 88 2 90, ठीक है। इतना दिन का टाइम लगेगा जब दोनों मिल करके करेगा। समझ गए। लास्ट जो है आपका क्वेश्चन एक ठो और है बचा हुआ, जो कि आपका 24वां नंबर का होगा। लास्ट क्वेश्चन आज का होमवर्क में छोड़ देते हैं, आप कोशिश कीजिएगा इसको बनाने का। बहुत ही सिंपल है। एक किसी कार्य को पूरा करने में 20 से आधा समय लेता है। हम आपको हिंट दे दें क्या, चलिए हम आपको हिंट दे देते हैं। एक किसी कार्य को करने में 20 से आधा समय लगता है। जब एक कार्य करता है तो 20 से क्या होता है, आधा समय लेता है। इसको 2 घंटा लगता है तो इसको 1 घंटा लगता है। अगर ये समय का रेशियो है तो यहाँ पर आप इफ़िशियंसी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इफ़िशियंसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अब कहता है तथा सी को ए और बी का दोनों मिलकर जितना समय लेते हैं सी उतना समय में कर लेते हैं। इसका मतलब है एक बंदा सी भी है जो कि जितना समय दोनों ये मिलकर लेता है ना, सी उतना समय में अकेले कर लेता है। इसका मतलब है इस दोनों की इफ़िशियंसी के बराबर सी की इफ़िशियंसी है, इसलिए उतना समय में ही सी अकेले काम कर लेता है। इसका मतलब इस दोनों का इफ़िशियंसी को जोड़ देंगे तो सी के इफ़िशियंसी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका समीकरण आ चुका है। अब जो है यहाँ पर पूछा गया है तीनों मिलकर इस काम को
7 दिन में पूरा करे तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। आप सभी बनाइएगा और आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना आया। और ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए हमको, जिससे कि मुझे भी खुशी मिले और मैं भी आप सभी के लिए मोटिवेट रहूं। और आपसे यही कहेंगे लास्ट में कि आप सभी अपनी तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। इससे आपका सोच अगर डेवलप होता है तो आगे चलकर आप इसे बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना यूज कर पाएंगे या फिर आप कितना यूज करते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। तो खैर वो सब आपकी बातें हैं। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसका टेस्ट देने के लिए आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम को प्ले स्टोर से पहले इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद किसी भी अपने नंबर से वेरीफाई करके एक अकाउंट बना लीजिए और वहाँ सर्च कीजिए कोसी स्टडी, तो वहाँ पर चैनल आ जाएगा। उसके बाद डिस्कशन में जाकर के ग्रुप में ज्वाइन हो पाएंगे। अगर हाँ पहली बार टेलीग्राम पर ज्वाइन हो रहे हैं तो जितना भी अकाउंट से संबंधित प्राइवेसी है, सेटिंग है, उसको माय कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा या फिर नोबडी कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का इसी तरह से प्यार बने रहे, जो आप सभी सपोर्ट कर रहे हैं, जो 50 के सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए हैं ना, ये काम कभी रोकिए नहीं, करते रहिए, बहुत अच्छा लगता है, ठीक ना। तो आप सभी में से जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी कर दीजिए और सहयोग दीजिए। धन्यवाद।